वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबक का खुलासा लिखना सिखाऊंगी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना सिखाऊंगी और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताऊँगी कि अगर एग्ज़ाम में इस सबक से मुतालिक कोई भी सवाल आए आप उसका आसानी से जवाब दे पाओ। तो सबक का नाम है काबुली वाला। इस सबक को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और मुन्नी रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी है। तो सबक इस तरह से है। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नॉवेल का 17वां पार्ट लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी सुबोध जो कि मेरा नौकर कौवे को का कहता है वे कुछ नहीं जानता, और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तू भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वे खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और जोर से काबली वाले पुकारने लगी। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूर की पिटारी थी। मोटे मोटे कपड़ों का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा यानी कि पगड़ी बांधे, लंबे टील डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में अंदर आता देखकर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चे को थैले में डाल कर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी न हुई। उसका शुबा यानी कि शक और भी बढ़ गया। वे दौड़कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये कहानी। तो यहाँ पर ये सब बातें रविंद्रनाथ टैगोर ही अपनी बेटी के बारे में बता रहे हैं। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वे बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली वाले से कहा, यह सब क्यों दिया? अब मत देना, ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकालकर काबली वाले को दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उसे डांट कर पूछ रही थी कि तूने तूने उससे अठन्नी क्यों ली? मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वे अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वे रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी बंधी टकी बातें होती थीं। काबली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वे चुप रहने वाली कहाँ थी। वे उल्टा काबली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत घूंसा तान कर कहता, मैं तो ससुराल को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर व गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा। रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमुआ यानी कि ग्रुप चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा गया और सिपाहियों को रोक कर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वे दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियाँ दे रहा था।
इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहाँ आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हुई। इस वाक़ये के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहाँ आ गया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वे उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात न होगी। वे उदास हो गए। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूँ। इतने में देखा कि वह खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी, मुन्नी जैसी मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा नहीं बेचने आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया। बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वे भी बाप है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबली वाला घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंस कर कहा, मुन्नी तो ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको यकायक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वे उसकी याद में खो गया। इस कहानी को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अपने आप को इस सबक के अल्फाज मैंने पढ़कर बताऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी रहे। इससे आपकी उर्दू भी स्ट्रांग होगी और उर्दू के लफ्ज़ भी पढ़ने आएंगे। तो ध्यान से सुनना। बाप कहते हैं किताब का एक मुकम्मल हिस्सा या फिर दरवाज़ा। खौफ कहते हैं डर को। शुबे का मतलब होता है शक। साफा कहते हैं पगड़ी को। मजमुआ कहते हैं भीड़ को। मसरूफ़ कहते हैं काम में लगा हुआ यानी कि बिज़ी। अगला है एहतियात यानी कि चौकसी। यकायक कहते हैं अचानक को। ज़मीन आसमान का फ़र्क यानी कि बहुत बड़ा फ़र्क। मेवा कहते हैं सूखे फल जैसे कि पिस्ता बादाम किशमिश वगैरह। पुड़िया कहते हैं कागज़ का छोटा सा टुकड़ा जिसमें कोई चीज़ लपेटी जाए। सौदा कहते हैं वे सामान जो ख़रीदा और बेचा जाए। अब एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखकर दिखाओ। तो एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा किस तरह से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ। मुन्नी रविंद्रनाथ टैगोर की 5 साल की बेटी थी। बहुत बोलने वाली और चंचल थी। एक दिन एक पठान काबली वाला जिसका नाम रहमत अली मेवा बेचने के लिए आया। मुन्नी ने उसे आवाज़ दी, काबली वाले। मुन्नी की आवाज़ सुनकर काबली वाला बहुत खुश हुआ। मुन्नी को देखकर काबली वाले को अपनी मरी हुई बेटी की याद आ गई। वे मुन्नी से मोहब्बत करने लगा। मुन्नी से मिलने रोज़ आता और उसे मेवा देता। माँ बाप ने मना भी किया मगर काबली वाला ना माना। मुन्नी से खूब हंसी मजाक करता। जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगा तो काबली वाला घर घर जाकर अपना पैसा वसूल करता। मकरूज चपरासी को छुरी मारने के इल्ज़ाम में उसे 8 साल की सज़ा दी गई क्योंकि चपरासी ने मेवा के दाम देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। जेल से छूटकर वे सीधा मुन्नी के पास गया। उस वक्त मुन्नी की शादी हो रही थी। मुन्नी को देखकर काबली वाला घबरा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तो ससुराल जा रही है।
मुन्नी ने शर्मा कर सर झुका लिया और रहमत अली कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आ गई थी। अगर वे भी जिंदा होती तो उसकी भी शादी हो रही होती। तो एग्ज़ाम में इस तरह से खुलासा लिखोगे। अब इस सबक के क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, मुन्नी कौन थी? जवाब, मुन्नी मुसन्निफ यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की 5 साल की बेटी थी। सवाल 2, मुन्नी ने बाबूजी से सबूत की क्या शिकायत की? जवाब, मुन्नी ने ये शिकायत की कि सबूत कौवे को काक कहता है। सवाल नंबर 3, काबली वाले का हुलिया क्या था? जवाब, काबली वाला लंबा चौड़ा इंसान था जो मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहनता और सर पर साफा यानी कि पगड़ी बांधता था। सवाल नंबर 4, काबली वाले को देखकर मुन्नी क्यों घबरा गई? जवाब, मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चे को थैले में डालकर ले जाते हैं, इसलिए मुन्नी काबली वाले को देखकर घबरा गई। सवाल नंबर 5, मुन्नी की माँ उसे किस बात पर डांट रही थी? जवाब, काबली वाले से अठन्नी वापस लेने की वजह से मुन्नी की माँ उसे डांट रही थी। सवाल नंबर 6, वतन जाने से पहले काबली वाला घर घर क्यों जाता था? जवाब, वतन जाने से पहले काबली वाला घर घर अपने पैसे वसूल करने के लिए जाता था। सवाल नंबर 7, काबली वाले को जेल क्यों भेजा गया? जवाब, काबली वाले को जेल इसलिए भेजा गया कि उससे एक चपरासी ने चादर उधार ली थी, लेकिन अब वे दाम देने से इनकार कर रहा था। काबली वाले ने गुस्से में चपरासी को छुरी मार दी थी, इसलिए उसे सजा हुई और जेल जाना पड़ा। सवाल नंबर 8, काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या देता था? जवाब, काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर दे दिया करता था। सवाल नंबर 9, काबली वाले के पास अपनी बेटी की क्या निशानी थी? जवाब, कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान काबली वाले के पास उसकी बेटी की निशानी थी। सवाल नंबर 10, मुन्नी को देखकर काबली वाले को क्या याद आया? जवाब, मुन्नी को देखकर काबली वाले को अपनी बेटी की याद आ गई थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। अब इस सबक का कुछ लफ्ज़ हैं, उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। साफा जुमला होगा, सरदार सर पर साफा बांधते हैं। डील डोल, पठान लंबे डील डोल के होते हैं। खौफ, बच्चे पागल बैल को देखकर खौफ से भाग गए। मसरूफ़, राजू पढ़ाई में मसरूफ़ है। एहतियात, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। मुतज़ाद अल्फाज, दोस्त का दुश्मन, पीछे का आगे, बेईमान का ईमानदार, खुशनुमा का बदनुमा, उल्टा का सीधा, इनकार का इकरार, खुशी का गम। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, उनका जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि दाम वसूल करना मुहावरा है। जुमला लिखोगे, काबली वाला घर घर जाकर दाम वसूलता था। लेन देन करना, लेन देन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। वार खाली जाना, उसने रीछ को मारने की कोशिश की लेकिन वार खाली गया। हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। माल दबा लेना, राम गरीबों का माल दबा लेता है। वाहिद जमा, यानी कि वाहिद की जमा बनानी है और जमा से वाहिद, तो आंसू की जमा होगा आंसुओं, राहगीर का राहगीरों, लड़की का लड़कियों, मेवा का मेवों, चादर का चादरों। अब जमा से वाहिद बनाओ, बातें का बात, सिपाहियों का सिपाही, मेहमानों का मेहमान, बरसों का बरस। अब जुमलों को तरतीब से लिखना है, तो यहाँ पर सभी तरतीब से लिखे हुए हैं, पढ़कर बताती हूँ। मेरी 5 वर्ष की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। थर्ड, मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने अठन्नी क्यों ली। फोर्थ, रहमत का चेहरा दम भर के नहीं खुशी से खिल उठा। पांचवा, मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। सिक्स्थ, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। सातवां, अब मुन्नी ससुराल के महीने समझने लगी थी, उसने शर्मा के सर झुका लिया। सही गलत, मेरी 6 बरस की बच्ची जिसका नाम चुन्नी था, बच्ची का नाम तो मुन्नी था, तो ये होगा गलत। सुबोध नौकर का नाम है जो कौवे को काक कहता है, सुबोध, तो यहाँ पर आएगा सही। थर्ड, मेरा घर सड़क से दूर है, यहाँ पर आएगा रॉन्ग। काबली वाला हंसमुख था, सही, क्योंकि हंसमुख मिजाज था काबली वाले का। काबली वाले ने कहा मुन्नी ससुराल जाओगी, कहा था काबली वाले ने कहानी के अंदर, सही। काबली वाला हर साल जाड़े के मौसम में आता था, ये भी सही। काबली वाले का नाम असमत अली था मगर उसका नाम रहमत अली था, असमत था, तो ये भी होगा रॉन्ग।
तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक